दोस्तों नमस्कार। 25 जून सन 2022 आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे फर्टिलाइज़र यानी यूरिया पे पूरी रिपोर्ट, यानी ये रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज़ पर लगातार विश्लेषण अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यूरिया एवं अमोनिया पर। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से फर्टिलाइज़र और यूरिया के दाम आसमान छू रहे थे और इसकी की कीमत यूरिया के कच्चे यदि हम माने तो यूरिया की कीमतें $1000 तक पहुंच गई थी, जो अब घटकर $550 प्रति टन पर रह गई है। साथ ही यूरिया के कच्चे माल अमोनिया की कीमत भी $1100 प्रति टन से घटकर $850 प्रति टन रह गई है। गौरतलब इससे भारतीय किसान और भारत को बड़ा नुकसान रहा था, क्योंकि ऊंची कीमतों के चलते भारत को $980 प्रति टन की कीमत तक यूरिया खरीदना पड़ा था। उर्वरकर को फर्टिलाइज़र की रिकॉर्ड बनाती कीमतों के चलते बढ़ते सब्सिडी बजट के मोर्चे पर सरकार को कुछ अब रिलीफ मिलता दिख रहा है। यह राहत यूरिया की कीमतों में आई भारी कमी की वजह से मिलेगी। फरवरी के बाद ऑफ सीजन और मांग में भारी कमी के कारण ग्लोबल बाजार में यूरिया और उसके कच्चे माल अमोनिया की कीमत में काफ़ी गिरावट दर्ज हो रही है। ग्लोबल मार्केट में यूरिया और अमोनिया की कीमतों में आई इस कमी का मुख्य कारण यूरिया के उत्पादन की क्षमता खपत से अधिक हो जाना बताया जा रहा है। फरवरी से मई तक 4 महीने के ऑफ सीजन ने उत्पादक कंपनियों पर अतिरिक्त स्टॉक का दबाव भी बना दिया है। ब्राज़ील में सूखा के चलते वहां आयात भी बहुत कम हुआ है। ब्राज़ील के सूखे के चलते यूरिया आयात के एडवांस सौदे भी नहीं किए गए और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से जुड़े एक अधिकारी का यहां तक कहना है कि फरवरी के बाद यूरिया का उपयोग लगभग बंद हो जाता है। केवल चीन में ही कुछ उपयोग होता है और अधिकांश देशों में फरवरी से मई तक 4 महीनों को ऑफ सीजन माना जाता है। इस दौरान फर्टिलाइज़र कंपनियां यूरिया और अमोनिया का जो उत्पादन कर रही है उसकी स्टॉकिंग भी बड़ी समस्या उनके लिए सामने खड़ी हो गई है। इसके चलते कीमतों में ये गिरावट देखने को मिल रही है। भारत सरकार द्वारा जुलाई के पहले सप्ताह में यूरिया आयात का टेंडर जारी करने की उम्मीद लगाई जा रही है और भारत को $540 प्रति टन की कीमत में आयात सौदे मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने $5,900 प्रति टन की कीमतों पर किसानों को यूरिया बेचती है और $970 से $980 प्रति टन की कीमत पर आयातित यूरिया के चलते सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। एक सूत्रों के माने तो $540 प्रति टन की कीमत पर होने वाले सौदों पर 5% का आयात शुल्क और $1500 प्रति टन का हैंडलिंग और बैगिंग खर्च जोड़ने पर यह कीमत करीबन $42,000 प्रति टन पड़ेगी। यह एक समय लगभग $75,000 प्रति टन पहुंच गई थी, जो अब $42,000 प्रति टन पहुंचेगी। कीमतों में आई भारी गिरावट के चलते सरकार को सब्सिडी के मोर्चे पर उच्चतम स्तर पर की गई कीमत के मुकाबले अब लगभग $30,000 प्रति टन की बचत हो सकती है। देश में करीब 350 लाख टन यूरिया की खपत होती है। ये एक शुभ सूचना है भारत सरकार के लिए भी और भारतीय किसानों के लिए भी। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।